मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय श्री राम। भक्तजनों, पिछली कथा में आप लोगों ने सुना, कामदेव जब शिव जी की समाधि नहीं तोड़ पाए तो उनके ऊपर बाण चलाते हैं। अब शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव की तरफ देखा तो वो जलकर भस्म हो गए। उसके बाद में हाहाकार मच गया। कामदेव की पत्नी रति को ये बात मालूम हुई तो शिव जी के पास जाकर के विलाप करने लगी। अब आगे देखिए, शिव जी रति को क्या सांत्वना देते हैं और आगे क्या होता है। अब ते रति तब नाथ कर होई है नाम अनंग, बिनु बपु व्यापहि सब ही पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। अर्थात शिव जी कहते हैं, हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होए हरन महामहि भारा, कृष्ण तनय हुई है पति थोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। अर्थात जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुन शंकर भानी, कथा अपार अब कहूँ बखानी, देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने यह समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु बिरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता, पृथक पृथक तिनके ने प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अभितंसा। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी के अलग अलग स्तुति के। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहूँ अमर आए कहीं है तो, कहे विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिनिमो स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथा हे स्वामी, भक्ति बस में मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय अस, शंकर परम उछाह, निज नयन देखा चाहि, नाथ तुम्हार विवाह। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखे भरि लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन, कामु जार रति कहूँ बर देना, कृपा सिंधु यह अति बल के ना। अर्थात हे कामदेव के मद को चोर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। सासत कर पुण्य करहि पसाओ, नाथ प्रभु ने कर सहज सुभाओ, पार्वती तब किन्हें अपारा, कराहूं तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह ऐसा स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए।
सुनो विधि विनय समुझे प्रभु बानी, ऐसे हो कहा सुखी मानी। तब देवन दुंदुभे बजाए, बरस सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अब सर जान सप्त से आए, तुरत ही विधि गिरि भवानी पठाए। प्रथम गए जय रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमांचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमारे न सुने हूं तब नारद के उपदेश, अब भाझोट तुम्हारे पने, जारो काम महे, सियावर रामचंद्र की जय।